साक्षी, कुछ नहीं है तेरी आंखों में। अरे तुषार, आ गए तुम। तुम्हें पता है हम दोनों कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने ना मूवी की टिकट बुक कर ली, अब तुम जल्दी से जाओ, रेडी हो जाओ। अच्छा। अरे भाई सुन, एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर ले और यहीं पे ही शिफ्ट हो जा। खामखा अपने फ्लैट का किराया देता है तू। जब तू 24 घंटे हमारे यहीं पे ही पड़ा रहता है तो यहीं शिफ्ट हो जा ना। तुषार, क्या हो गया तुम्हें? ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे दोस्त से? आज से पहले तो तुमने कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। तो क्या गलत बोल रहा हूं मैं? सही तो सुना रहा हूं इसको मैं। अरे जब भी इस घर में आता हूं ये 24 घंटे बस यहीं पे बैठा हुआ मिलता है मुझे। तुमसे पहले इसकी शक्ल दिखाई देती है मुझे। साक्षी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और ये बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना हम दोनों लिव इन में नहीं रह रहे, बल्कि तुम इसके साथ रह रही हो और मैं कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ। अरे तुषार बस करो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जब भी इससे मिलके आती हूँ तुम हमेशा ऐसी लड़ाई करते हो मुझसे। अरे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और वो अभी यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ है और तुम मेरे सामने उसे इतना बुरा भला बोल रहे हो। क्या चाहते हो तुम? मैं दोस्त ना रखूं अपनी जिंदगी में, अकेले रहूं? हाँ भाई, बहुत खुशी मिल रही होगी, बहुत सुकून मिल रहा होगा ना हम दोनों को ऐसे लड़ाई करते हुए देख। अबे तेरी वजह से ही हमेशा हम दोनों के बीच में लड़ाइयां होती हैं, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि 24 घंटे तू हमारे घर में पड़ा रहता है और कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे को? हो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है, जॉबलेस है बेचारा। अबे जाके थोड़ी शर्म कर और जाके काम धंधा ढूंढ। ऐसे कब तक हमारे टुकड़ों में पलता रहेगा और 24 घंटे हमारे घर पे ही रहेगा तू? तुषार है ना, क्या बोले जा रहे हो? अरे उसके पास जॉब नहीं है तो तुम उसे ऐसे ताने मारोगे? तुम्हें पता है ना, जब इंसान ऐसे खाली बैठा हो तो उसको कितना डिप्रेशन हो जाता है। अरे वो मेंटली कितना परेशान हो जाता है, बस वो इसलिए मिलने आया है मुझसे। और वो बेचारा अगर मुझसे मिलने आ गया तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? और इस घर में आके अगर उसने 2 रोटी खा ली, कौन सा बहुत बड़ा लॉस हो गया तुम्हारा? हाँ, और मैं मान रही हूँ नौकरी नहीं है उसके पास। अरे वो ट्राई कर रहा है, अब इसमें उसकी क्या गलती अगर उसे जॉब नहीं मिल रही तो? अच्छा, मेंटल हेल्थ। अरे मेरी मेंटल हेल्थ का क्या? जब भी ये यहाँ पे रहता है ना तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। अरे मुझे भी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना होता है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है या घूमने जाना है तो मुझे इसकी शक्ल दिख जाती है। ये महाराज जी यहाँ पड़े रहते हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाता। जब भी सोचता हूँ तुम्हें कहीं बाहर लेके जाऊँ तो मुझे इसका चेहरा दिखाई दे जाता है। अरे मेरे बारे में भी तो सोचो यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना कि ये। तुषार वो दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है। क्या हो गया अगर मुझसे मिलने आ गया? और मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती अब? तुम्हें हर चीज में परेशानी होने लग गई है और इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये बात है। साक्षी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरी भी दोस्त हैं, लेकिन वो कभी आती है यहाँ पे? चलो एक सिचुएशन ले लो, अगर कोई मेरी फीमेल फ्रेंड इस घर में ऐसे आ जाए, 24 घंटे यहीं पड़ी रहे, हमारे बीच में आए और कबाब में हड्डी बन के बैठी रहे जैसे ये तुम्हारा फ्रेंड बैठा रहता है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? अरे मेरी फ्रेंड्स में ना एटलीस्ट इतना सेंस है, इतनी शर्म है उनमें कि उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ पे कब आना चाहिए और कब नहीं, और कितना यहाँ पे रहना चाहिए। और वो तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं तुषार के फ्लैट पे ऐसे यहीं आती रहूंगी तो साक्षी को अच्छा नहीं लगेगा, इतनी सेंस है उसमें। लेकिन ये तुम्हारा फ्रेंड 24 घंटे यहीं पड़ा रहता है, ये भी नहीं सोचता कि हम दोनों के बीच में आता है, और जब ये आता तो मेरे पे क्या बीतती है। मन तो करता है इसको मैं। अरे तुषार, क्या बदतमीजी है ये? और तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ ना अलग बॉन्ड है, मेरे दोस्तों के साथ मेरा अलग बॉन्ड है। और तुम्हें पता है ना, मुझे पब्लिक प्लेसेस पे मिलना नहीं पसंद, बाहर जाके नहीं मिल सकती मैं, इसलिए मैं घर पे बुलाती हूँ अपने दोस्तों को। और तुम्हारी ना तुम्हारे दोस्तों के साथ अलग बॉन्डिंग है। अरे तुम बाहर जाते हो वो तुम्हारा बॉन्ड है, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ। देखो साक्षी, हम दोनों लिव इन में रहते हैं, और याद है ना लिव इन में क्यों रह रहे थे हम? क्यों हमने डिसाइड किया था साथ में रहने का? ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, पहचान सके एक दूसरे को, ताकि हम आगे जाके शादी कर पाए, एक साथ रहना है हमें। और जब ये तुम्हारा फ्रेंड यहाँ आता रहेगा तो हम एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचानेंगे? जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मुझे इसका चेहरा दिखाई देता है। और हाँ, जब भी मैं तुमसे कोई भी टॉपिक पे बात करता हूँ तुम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को बीच में लेके आती हो। क्यों? क्यों भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? अरे तुम मेरे साथ लिव इन में रह रही हो, आगे जाके मुझसे शादी करनी है, ना कि इस बेवकूफ से। देखो साक्षी, अब ना बहुत ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब और नहीं सहा जाता ये सब। तुषार, हम लिव इन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय चिपक के रहें। अरे तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है, हम दोनों के अलग अलग दोस्त हैं। तुम बाहर मिलने चले जाते हो, मैं ऐसे बुला लेती हूँ मिलने के लिए। हर समय तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। और तुम तो चले जाते हो बाहर मुंह उठा के, गेम्स खेलने चले जाते हो, दोस्तों से मिलने चले जाते हो, और मैं, मेरा इकलौता दोस्त है, मैं इससे भी नहीं मिल सकती, वो भी घर पर।
मैं मानती हूँ हम साथ में रहते हैं, बट एक पर्सनल स्पेस की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी है। हर समय हम साथ में नहीं रह सकते हैं। और तुषार, हम दोनों ही वर्किंग है, हम दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? देखो साक्षी, मैं जानता हूँ हम दोनों वर्किंग, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमारा ऑफ तो होता है संडे को। संडे को तो हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये फ्रेंड संडे को भी यहाँ पे आता रहता है तुमसे मिलने के लिए, और तुम हमेशा इसको प्रायोरिटी देती हो। कभी तुमने मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी, और अगर मैं ये सब ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, बताओ तुम। अरे भाई, मैं क्या कह रहा था? ओए, तू शांत बैठा है। हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो तेरा बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझा? एक तो कबाब में हड्डी बन के यहाँ बैठा रहता है, ऊपर से हमारे बीच में ही बोलेगा। अब तू चुपचाप शांत होकर बैठा रहे, समझा? तुषार, पागल हो गई हो क्या तुम? किस बदतमीजी से बात कर रहे हो उससे? बस वो तुम्हें इतना बताना चाह रहा है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इनसिक्योर हो, जेलस हो रहे हो, लेकिन मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये ना बस मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरी खुद की भी जिंदगी है, मुझे भी पर्सनल स्पेस चाहिए। तुम पता नहीं हर वक्त शक करते रहते हो, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मेरी बात पे यकीन करो। किस बात की इनसिक्योरिटी साक्षी? कौन सी जेलसी की बात कर रही हो इस नमूने के लिए? एक बात बोलूं, अगर इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे होती और मैं उन दोनों के बीच में पड़ा रहता तो सेम इसका भी रिएक्शन ऐसा ही होता जैसे मेरा हो रखा है। अगर कोई मेरी फीमेल फ्रेंड आई होती ना तो तुम्हारा भी रिएक्शन सेम होता। तो ये इनसिक्योरिटी का नाम मत लो मेरे सामने, समझी तुम? यार तुम मुझे ना समझना ही नहीं चाहती, तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं गलत हूं और तुम सही हो, और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती यार। तुषार, मैं तुम्हें हमेशा समझती हूँ, लेकिन मुझे भी तो समझो, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी स्पेस चाहिए। मैं हर वक्त चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं मिलूंगी अपने दोस्त से। इतने टाइम से सही तो रहा था मैं साक्षी, और कब तक सहूंगा? कब तक कॉम्प्रोमाइज करता रहूंगा मैं? देखो, अब ना बहुत ज्यादा हो चुका है, ये बंदा और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। अब तो हद ही पार हो गई है। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें इसको या मुझे, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अभी डिसाइड कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, ये चाहिए या मैं चाहिए। तुषार, ये सब क्या है? ये कैसी चॉइस दे रहे हो? मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज करूं? अरे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, और वो सिर्फ मेरा दोस्त है, और मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती हूँ यार। तो इसलिए काम करते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं, ये तुम्हें बता देगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, कभी हमारी आगे लड़ाई नहीं होगी इन चीजों पे। ठीक है साक्षी, तुम्हें अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूं कि तुम एक्चुअली क्या चाहती हो। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी लाइफ में मैं प्रायोरिटी रखता हूं, लेकिन तुम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को पहले रखती हो, और अभी भी तुम ये कह रही हो कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, इससे अच्छा मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम रहो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब जितना तुम्हें और इसको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो तुम करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, और आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मुबारक हो। तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब कहाँ जा रहे हो तुषार?